दोस्तों पीएफआई जो पिछले एक हफ्ते से अपना डंका बजा रहा था, अब उसी पीएफआई पर कोर्ट का डंडा चला है। दोस्तों 2 हफ्ते में अब पीएफआई वालों को कोर्ट को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा हुआ यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। अब हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि इसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। दोस्तों और पीएफआई पाकिस्तान से संचालित होता था, यह भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या कुछ है अब आपको केरल हाईकोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पीएफआई पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया है। दोस्तों हाल ही में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद इस संगठन पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों अब न्यायपालिका भी सख्त हो गई है इस पाबंदी के बाद, और केरल हाईकोर्ट का डंडा भी उसके ऊपर चला है। दोस्तों केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद पीएफआई पर 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसके टॉप के लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद पीएफआई से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर हड़ताल का आह्वान किया था। इसी हड़ताल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे दिया है, वह भी 2 हफ्तों के अंदर। कोर्ट ने पीएफआई को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह आम नागरिकों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केरल हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं और संविधान इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन अचानक हड़ताल नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर कोई 7 दिनों की सार्वजनिक सूचना के बिना किसी हड़ताल का आह्वान करता है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे आह्वान करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दल को इस प्रतिकूल परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई को आदेश दे दिया है कि 2 करोड़ रुपए अगले 2 हफ्ते में नुकसान की भरपाई के रूप में जमा कर दे। वहीं केरल हाईकोर्ट सड़क परिवहन निगम ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को नुकसान की भरपाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा हड़ताल शब्द का मतलब आम नागरिकों के बीच कुछ और होता है। उन्होंने कहा लोग घरों में जी रहे हैं, आम आदमी का इससे क्या लेना देना है, आम आदमी क्यों भुगत रहा है और किस लिए। हड़ताल के वक्त राज्य में हुई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट ने कहा इस मामले में तुरंत कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी इस तरह की हरकत दोबारा फिर कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि पीएफआई पर जो तरफा किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों इसके लिए सोशल मीडिया अकाउंट से ट्विटर को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इसके सहयोगी 8 संगठनों को भी बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से पीएफआई की कमर तोड़ दी गई है ताकि भविष्य में किसी दूसरे संगठन के लिए यह सब नजीर बन सके और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों पीएफआई पर सरकार द्वारा लगाया गया बैन और 2 हफ्ते में 5 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश ने पीएफआई के ऊपर बिजली की बौछार कर दी है। और इस खबर को सुनकर पीएफआई संगठन के बड़ी अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों सरकार द्वारा लिया गया यह कदम वाकई बहुत बढ़िया और सराहने योग्य है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां देश की सरकार के खिलाफ होने लगेगी तो देश के अंदर शांति कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हमारा देश स्वतंत्र भले ही है, लेकिन देश में बनाए गए कानून पालन करना हर एक नागरिक का फर्ज है। दोस्तों अगली बार कोई भी व्यक्ति इस तरह से हड़ताल करने का ख्याल भी दिमाग में लाता है तो उसे उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार पहले से ही रहना पड़ेगा। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।